वेलकम है आपका यू आर द विनर में। अध्याय 7 में आगे बढ़ते हैं। आचार्य चरक के बताए हुए 13 वेगों को हमने पढ़ा जिनको धारण नहीं करना चाहिए, और अब हम पढ़ेंगे धारणीय वेग, यानी जिन्हें हमें धारण करना चाहिए, जिन वेगों को हमको रोकना चाहिए। इमांस्तु धार्य देगान हितार्थी प्रेत्य चह चय। मतलब जो अपने जीवन काल में जो व्यक्ति और मरने के बाद भी जो अपना हित चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, उन व्यक्तियों को सहसा नाम शस्ता नाम मनोवाक्काय कर्म नाम, उन व्यक्तियों को जो निषिद्ध और रशनेस और मन वचन और शरीर के निंदित, जो मतलब जिनसे निंदा हो, उन कामों के वेगों को रोकना चाहिए। मतलब के अशस्त मानसिक तथा वाचिक वेग को ना रोकने से, अगर हमने इन वेगों को ना रोका, जो अशस्त मतलब जो अच्छे नहीं होते, तो मानस रोगों के होने की संभावना रहती है। आगे बढ़ते हैं। अब वो बुरे मानसिक धारणीय वेग कौन कौन से हैं? लोभ शोक भय क्रोध मान वेगान विधारियेत। लोभ है, लालच है, मतलब शोक है, डर है, जो गुस्सा है, अहंकार है, बेशर्मी, किसी से जलन है, या अतिराग। अतिराग है यानी कि किसी से प्रेम हो गया है, और अभिज्ञा यानी किसी दूसरे के धन की लेने की इच्छा है। तो ये सब जो बुरे वेग है ना, ये बुरे मानसिक वेग हैं। तो इन वेगों को रोकना चाहिए, नहीं तो मेंटल डिसीज होने की संभावना रहती है। और अगर हमने इनको रोक लिया, इनको रोक लेने पर तो मेंटल डिसीज होने की संभावना घट जाती है। जैसे मतलब बहुत ज़्यादा हमें गुस्सा आ रहा है और गुस्से में हम कुछ कर बैठे, तो इस वेग को हमें रोकना चाहिए। और ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो आप समझते ही जा रहे हैं, समझदार हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है बुरे वाचिक धारणीय वेग, यानी बोलने वाले, जो हम बोलकर करते हैं। पुरुष स्याति मात्रस्य सूचकस्य एनरतस्य च, यानी बहुत ज़्यादा सख्त बोलना है ना, रूक्ष वचन और चुगलखोरी और झूठ बोलना। वाक्यास्याकाल युक्तस्य, अकाल युक्त वचन यानी कि बेवक्त की बात, अनटाइमली टॉक, इन वेगों को धारण करना चाहिए। यानी हमें लगा कि ऐसे ही जैसे बातें होती हैं, अक्सर दो चार लोग बैठ जाते हैं, हमें लगा कि हम उसकी चुगलखोरी कर दें, नहीं, उसको वेग को रोकना चाहिए। हमें लगा कि थोड़ा बहुत झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, नहीं, उस वेग को धारण करना चाहिए। बुरे वाचिक धारणीय वेग। दे प्रवृत्तिया काची दिग्गते पर पेडिया, यानी ऐसा जो अच्छे नहीं हैं, शारीरिक धारणीय वेग, दूसरे को पीड़ा देने वाले जो शरीर के काम हैं, जिससे किसी दूसरे को नुकसान पहुंचे, पीड़ा पहुंचे, है ना। और अस्ते हिंसा, चोरी और हिंसा से जो वेगान विधार्य, जो उत्पन्न वेग होते हैं, उनको रोकना चाहिए, है ना। मान लो हमारे मन में कभी सोचा कि हमने गुस्से में और ये तोड़फोड़ करने लगे, हिंसा, नहीं, उस वेग को रोकना चाहिए। अब जो वेग बताए गए हैं उनको धारण करने से व्यक्ति को क्या क्या फायदा पहुंचता है? पुण्य शब्दों विपापत्वान मनो वाक्काय कर्म नाम। जब हम इन नियमों का पालन करेगा, मनुष्य इन नियमों का पालन करेगा, जो कोई भी, तो मन वचन और कर्म से पाप रहित हो जाते हैं, और वो मनुष्य पुण्य का भागी होता है। धर्मार्थ कामान पुरुषा सुखी भुक्ते चुनौती चय, और सुख पूर्वक धर्म अर्थ काम को प्राप्त कर उसके फलों का उपभोग करता है। ये जो श्लोकों में बताई गई हैं, ये सोशल मेडिसिन है। अगर हम इन वेगों को धारण करते हैं, इन वेगों को रोकते हैं, तो ये सोशल मेडिसिन के रूप में काम करती है। जैसे आजकल के जो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी प्रतीत होता है, ये यहाँ पर विमर्श में बताया जा रहा है। शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था
बलवर्धनी दे व्यायाम संख्याता मात्रा ताम समाचरेत। अब यहाँ पर व्यायाम की डेफिनेशन बताई जा रही है कि शरीर की जो चेष्टा हमारे मन के अनुकूल हो, यानी क्या है व्यायाम कि हमारा बल बढ़ाने वाला हो, उसे फिजिकल एक्सरसाइज कहा जाता है। लेकिन उसका भी ये नहीं कि हम करते ही जा रहे हैं करते ही जा रहे हैं, उसका भी एक उसकी मात्रा होती है, उचित मात्रा में उसको करना चाहिए। चेष्टा यहाँ पर आया है, एक तो शरीर चेष्टा और दूसरे जो चेष्टा आया है चय प्लस इष्टा। इष्टा का अर्थ है यानी कि अभिष्ट हो, जो शारीरिक कर्म अभिष्ट हो, यहाँ पर ये इसका अर्थ बताया जा रहा है। और आचार्य चरक बताते हैं कि मनो अनुकूल चेष्टा, मन के अनुकूल चेष्टा को व्यायाम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। व्यायाम के लाभ यहाँ पर बताए जा रहे हैं लाघवम, जिससे व्यायाम ऐसा जिसे करने से हमारे शरीर में हल्कापन हो, कर्म सामर्थ्य जो काम करने की पावर है वो बढ़े, स्थैर्य दुख सहिष्णुता शरीर में स्थिरताएं और दुख सहने की क्षमता इंक्रीज हो, दोषो अग्नि वृद्धिष्ठ जो वृद्ध दोषों की है वो वृद्ध दोषों की क्षीणता हो और अग्नि बल बढ़े। ये हमारे व्यायाम से लाभ है। अति व्यायामतः यानी ज़्यादा व्यायाम करने से, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या होगा, श्रमः थकावट होगी, क्लमः यानी बिना कुछ किए ही थक जाते हैं, उसे उसके लिए क्लम आता है, और शेष तृष्णा और रक्त पितम प्रतामकः जो रस आदि धातुओं का जो है वो क्षय हो जाता है, और प्यास तो बहुत ज़्यादा लगती है, आप खुद भी समझते हैं। रक्त पित्त रोग और कासो ज्वर छर्दिष्ट प्रतमक श्वास कास ज्वर और वमन रोग हो जाते हैं। व्यायाम करने के लक्षण बताए जा रहे हैं। व्यायाम करने के क्या क्या लक्षण हैं, स्वेदागमा यानी पसीने का निकलना, श्वास वृद्धि यानी सांसों में वृद्धि होती है जैसे हाफ जाते हैं, और गात्राणाम लाघवम जो हमारी बॉडी है उसके हर एक पार्ट में हल्कापन महसूस होता है, और हृदयाघूप रोधश्च जो हृदय की जो गति है वो बहुत तेज हो जाती है। इसमें कोई ऐसी बताने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब इस श्लोक में बताया जा रहा है कि व्यायाम को बहुत अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, कि मतलब जैसे व्यायाम है और उसके समतुल्य जो अनेक काम हैं उन्हें भी व्यक्ति को अधिक मात्रा में, मतलब अति, हर काम की अति जो है वो नुकसान देती है। तो ये वाली बात माइंड में रखनी है कि बताया गया है वो उस व्यक्ति की उसी प्रकार मृत्यु हो जाती है जैसे गजम सिंह इवाकर्षण सहसा स विनश्यति। जैसे मैं आपको बताऊं कि शेर जो सिंह है वो हाथी को मार तो डालेगा, लेकिन अगर हाथी को वो खींचेगा, उसको खींचने की कोशिश करेगा, तो सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो ये वाला संकेत, ये सिंह की उपमा और हाथी की उपमा ये संकेत करती है कि जो बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन है उन्हें भी बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करना चाहिए। अति व्यवाय भारा द्वय कर्म भिष चाति कर्षितः। अब यहाँ पर जो व्यायाम के अयोग्य पुरुष हैं, जिन्हें आचार्य चरक ने व्यायाम के अयोग्य बताया है, जिन पुरुषों को उनकी क्वालिटीज उनके बारे में बताया जा रहा है कि किन व्यक्तियों को, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा वज़न उठाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा चलते हैं और वे क्रश हो गए हैं यानी बहुत पतले हो गए हैं, क्रोध शोक भय यास है, क्रोध शोक भय और परिश्रम से आक्रांत हैं जो मानव, बाल वृद्ध प्रवाताश्च और बालक वृद्ध और प्रबल वात प्रकृति वाले, उच्च स्वर से
बहुत बोलने वाले, ये सब बता रहे हैं भूख और पिपासा से पीड़ित हैं, यानी प्यास से, ऐसे व्यक्तियों को जो है व्यायाम नहीं करना चाहिए। आगे आचार्य बताते हैं कि जो हितकर वस्तुएं हैं उनका शरीर में सेवन करें और जो अहितकर हैं उनका त्याग करें और पादांशिक कर्म का सहारा लें। इस क्रमांश में पादांशिक कर्म का सहारा लें। क्रमेणा पचिता दोषाः क्रमेणोपचिता गुणाः। यहाँ पर बताया जा रहा है पादांशिक क्रम विधि से क्या फायदे होंगे कि जब कोई दोष शरीर से क्रम से दूर किया जाएगा तो फिर वो शरीर में जल्दी से दोबारा उत्पन्न नहीं होगा, और फिर जो क्रम से शरीर में जो गुण आए हैं वो स्टेबल होते हैं। यानी अपथ्य का त्याग क्रम से करो और पथ्य का सेवन करो। तो जब अपथ्य का त्याग करेंगे तो उनका नाश हो जाता है, फिर वे जल्दी से उत्पन्न ही नहीं होंगे और दुष्ट दोषों से रोगों की उत्पत्ति ही नहीं होती है। और पथ्य सेवन से क्या होगा, जो शरीर में जो गुण हमारे बनेंगे वो स्टेबल हो जाते हैं। शारीरिक प्रकृति का वर्णन। अब यहाँ पर इस श्लोक में 4 प्रकृति का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि इन अलग अलग दोषों से बनी प्रकृतियों से कुछ मनुष्य गर्भ से ही यानी जन्म काल से शरीर में इन प्रकृतियों के रहने से इसे ही देह प्रकृति मान लिया जाता है। और यहाँ पर आचार्य ने 4 प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन किया है और सुश्रुत ने दोषों के अनुसार 7 प्रकृतियां मानी हैं। सम सर्व रसम सात्म्यम सम धातोः प्रशस्यते। यहाँ पर सम सर्व रस का उपयोग करना चाहिए। जो सम प्रकृति वाले मनुष्य हैं उनके लिए बताया जा रहा है, जिन लोगों की प्रकृति सम होती है, सम धातु प्रकृति वाले, उन्हें सभी रसों का प्रयोग करना चाहिए, मधुर आदि सभी रसों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जो आपस में विरुद्ध हों, जो आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हों, जैसे मधुर घृत है और शहद है, तो परस्पर विरुद्ध होते हैं, तो इस तरह के रसों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। समवेत जो हों उन रसों का प्रयोग करना चाहिए। और विपरीत गुण तेषाम, यानी जिन्हें वात आदि प्रकृति वाले लोग हैं, उनको अपने जो उनके दोष हैं उनके विपरीत गुण वाले आहार विहार लेने चाहिए। यदि किसी मनुष्य की प्रकृति पित्त है तो उसे कषाय, तिक्त और स्वादु के साथ सामान्य मात्रा में अम्ल लवण का वो यूज़ कर सकता है। और अगर प्रकृति कफ का है तो कटु, तिक्त, कषाय रस का प्रयोग करते हुए स्निग्ध अम्ल लवण का प्रयोग कर सकता है। और जो वात प्रकृति वाला मनुष्य है उसे कटु, तिक्त, कषाय रसों का प्रयोग वर्जित है, उसे बिल्कुल नहीं यूज में लाने हैं। मलायनानि बाध्यन्ते दुष्टैर मात्राधिकैर मलैः। जब जो मल है वो दुष्ट होकर जब अधिक हो जाएगा, है ना, उसकी मात्रा अधिक हो जाएगी, तो फिर वो जाहिर है मल मार्गों में वो रुकावट बनेगा। और मल मार्गों में भारीपन आने से, उनके रुक जाने से तो मल में वृद्धि होगी ही। और मल मार्गों में हल्कापन आ जाने से मल का क्षय होगा। ये ज्ञान अच्छे से कर लेना चाहिए। व्याधि हेतु प्रतिद्वंदेर मात्रा कालो विचार्यन। अब जो मल वृद्धि हुआ और मल क्षय हुआ, उससे जो रोग बने उनकी चिकित्सा मात्रा, काल और विचार करके करनी चाहिए। व्याधि विपरीत और हेतु विपरीतार्थकारी जो औषधियाँ हैं और आहार विहार, इनके द्वारा करनी चाहिए। अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि
व्यक्ति को स्वस्थ व्रत का के जो नियम है उसका पालन पूरी तरह से करना चाहिए, नहीं तो उसे क्षय और वृद्धिजन्य वाले रोग हो जाएंगे, रोग उत्पन्न हो जाएंगे। आगे बता रहे हैं, माधव प्रथमे मासी नभस्य प्रथमे पुनः। माधव का जो प्रथम मास है उसमें कफ का, नभस्य के प्रथम मास में वात का। सहस्य प्रथमे चैव हार्ये दोष संचयम। सहस्य के प्रथम मास में पित्त दोषों का निर्हरण करना चाहिए। चैत्र में कफ का, श्रावण में वात का और अगहन में जो संचय पित्त है उन दोषों का निर्हरण करना चाहिए। इसके लिए पंचकर्म को अपनाना चाहिए। वमन, विरेचन, बस्ती, इन कर्मों का प्रयोग करना चाहिए। पंचकर्म याद रखना है। इन रोगों की चिकित्सा के लिए जब हम पंचकर्म का प्रयोग करेंगे तो जो वात पित्त कफ हैं, जो त्रिदोष हैं, वो बैलेंस्ड हो जाएंगे। ठीक है, बैलेंस्ड हो जाएंगे तो वो यानी वो धातुएं अपनी साम्यावस्था में रहती हैं। अब यहाँ पर आगंतुज और जो मानसिक रोग हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। पहले उनके कारण बता दिए गए हैं कि जैसे आग में जल जाने से या कोई एकदम शॉक लग जाने से ये आगंतुक रोग होते हैं। और जो मानसिक रोग हैं उनके बारे में तो आपको पता ही है, जैसे किसी से जलन है, डर है या गुस्सा है या अहंकार, द्वेष, इन सभी ये जो मन के विकार हैं इन सभी से ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अपने जो हमारी इंद्रियां हैं उन पर कंट्रोल रखें और ध्यान में बैठे और चिंतन करें, स्वास्थ्य के जो नियम हैं उनका अच्छे से पालन करें तो ये रोग उत्पन्न ही नहीं होंगे। आप तो देश प्रज्ञानम प्रतिपतिष्ठ कारणम। जो आप्त पुरुषों के उपदेश हैं उनका बहुत अच्छे से जानना और उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका पालन करना, तो जो व्यक्ति में रोगों की उत्पत्ति ही नहीं होगी। और अगर रोग हो भी गया है तो वे बहुत जल्दी से शीघ्र ही शांत करते हैं। साथ ना करने योग्य पुरुष, बुरे लोगों से बचे, बुरे लोगों की संगति से बचे और उनका साथ ना दे। साथ करने योग्य पुरुष मतलब ऐसे लोग जो उन्होंने कह दिया उसी का पालन करें, है ना। ऐसे लोगों का, ऐसे महापुरुषों का साथ करना चाहिए। जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो सब उनमें होनी चाहिए, वो यहाँ पर बताई गई हैं। उनका दर्शन करने से भी पुण्य होता है। आहार आचार चेष्टासु सुखार्थी प्रेत्ये चह चय, यानी इस लोक में भी और उस परलोक में भी सुख की इच्छा रखने वाले जो अक्लमंद व्यक्ति हैं उन्हें क्या चाहिए, परम प्रयत्न मा तिष्ठेत बुद्धिमान हित सेवने। उन्हें ऐसे आहार आचार और जो हितकारी चेष्टाएं हैं उन्हीं का जो मतलब हितकारक हैं उन्हीं वस्तुओं का वो अपनाए, उन्हीं वस्तुओं को अपनाने की कोशिश करें। न नक्तम दधि भुंजीत न चाप्य घृतशर्करम नामुद्युषम नाशोद्रम नोषणम नामल कैरविना। दही को बता रहे हैं कि रात में दही नहीं खानी चाहिए और बिना घी के, बिना चीनी के, बिना मूंग की दाल के, बिना घी के और गरम करे बिना और बिना आंवला मिलाए हुए दही को नहीं खाना चाहिए। रात में दही नहीं खानी चाहिए क्योंकि रात का जो स्वभाव होता है वो भी कफ को बढ़ाने वाला होता है और दही का स्वभाव जो होता है वो भी कफ को बढ़ाता है। तो अगर ये दोनों मिल जाएं तो कफ की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है और उससे बहुत ज़्यादा रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जो सुश्रुत हैं उन्होंने भी दही का सेवन ऋतु के अनुसार बताया है, ऋतु के अनुसार भी मना किया गया है।
दही का सेवन जो है उन्होंने ऋतु के अनुसार भी बताया है कि शरद ग्रीष्म बसंतेषु प्रायशो दधि ग्रहीतम हेमंते शिशिरे च वर्षासु दधि शस्यते। तो ये भी आप देख लेना, ये भी याद रखना। ज्वरास रक्तपित्त विसर्प कुष्ठ पांडव्य भ्रमान प्राप्नुयात् कामलाम चोग्राम विधिम हित्वा दधि प्रियः। जो दही खाने वालों के जो नियम बताए गए हैं उन नियमों को छोड़कर और अगर किसी ने अपनी मनमर्जी से मनमाने ढंग से दही खाई तो क्या होगा, व्यक्ति को ज्वर रक्तपित्त विसर्प कुष्ठ पांडु भ्रम और कामला रोग हो जाते हैं। तो इस अध्याय में हमने धारणीय वेग अधारणीय वेग चिकित्सा ये सब पढ़ा, दही सेवन की विधियाँ, इन सब का। इस प्रकार हमारा सूत्र स्थानम 7वां अध्याय समाप्त हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।